हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणियाँ। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणियों के प्रकार। श्रेणियाँ जो है वो 3 प्रकार की है। सबसे पहले है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में 4, 8, हमेशा अपन इस बार संख्याएं जो ले रहे हैं वो दुगुनी ले रहे हैं। 16, 32 ऐसी संख्या आगे चलती जाएगी। जैसे सबसे पहली संख्या 4, 4 का दुगुना क्या है? 8, 8 का दुगुना क्या है? 16, 16 का दुगुना क्या है? 32। इसी प्रकार दूसरी जो श्रेणी है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी में जो संख्याओं के बीच का गैप है वो हमेशा समान रहेगा। जैसे 3, 5, 7, 9 ऐसे आगे चलती जाएगी। देखो 3 और 5 के बीच का गैप जो है वो 2 है। 5 और 7 के बीच का गैप है वो भी 2 है। 7 और 9 के बीच का गैप है वो भी 2 है। ऐसे 8, 10, 12, 14। अब देखो इन दोनों संख्याओं के बीच भी गैप 2 है। इन दोनों के बीच 2 है। इन दोनों के बीच भी 2 है। इसमें जो हर के संख्याएं हैं उनके बीच गैप क्या रहेगा? समान। जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इसमें देखो हर में जो भी संख्याएं हैं उनके बीच देखो गैप क्या है भाई? समान है, 1 1 1 का है। अब हमारे सिलेबस में केवल समांतर श्रेणी है, इसलिए हम केवल समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी बोलने में थोड़ा लंबा लग रहा है, इसलिए इसको अपन एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एपी। इसलिए क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसमें सबसे पहला लेटर ए है और इसमें सबसे पहला लेटर पी है, तो क्या बन गया अपने? एपी। अब समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है वो ये है कि संख्याओं की ऐसी सूची संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर अगली संख्या प्राप्त हो। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें निश्चित संख्या जोड़ने या निश्चित संख्या का मतलब कोई ना कोई फिक्स नंबर होगा जिसको क्या करेंगे अपन? जोड़ेंगे या घटाएंगे। और इसी निश्चित संख्या को अपन क्या कहेंगे? डी। और डी का नाम है सार्वय अंतर। डी को अपन किस नाम से जानेंगे भाई? सार्वय अंतर के नाम से जानेंगे। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर जो अगली संख्या प्राप्त होगी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब जो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखते हैं। एपी का व्यापक रूप। एपी का जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार है: ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ऐसे आगे चलता रहेगा। अब इसमें आप पूछोगे कि सर ए क्या है? डी तो अपन ने बात कर ली, जो निश्चित संख्या होगी जो जोड़ेंगे या घटाएंगे, सार्वय अंतर। ए
ए हमेशा जो भी एपी दी रखी होगी उसका पहला पद रहेगा। ए हमेशा जो भी एपी दे रखी होगी उसका पहला पद होगा। अब आगे बात करते हैं, जो एपी है उसका एनवा पद क्या होगा। एपी का जो एनवा पद, एनवा पद कह दो चाहे व्यापक पद कह दो। व्यापक पद को हम ए एन से निरूपित करेंगे और कुछ एक जगह बुक में एल से भी निरूपित किया गया है। इसका जो सूत्र है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। अपने एपी का एनवा पद या व्यापक पद का जो सूत्र है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ठीक है बच्चों, अब हम एपी को दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। दैनिक जीवन में कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर एपी है या नहीं है। जैसे अपन घर पे सफाई करते हैं तो एक जो सीढ़ी काम में लेते हैं, घर पे सफाई करने के लिए सीढ़ी सब काम में लेते ही, वो जो सीढ़ी काम में लेते हैं उसमें देखना जो चढ़ने के लिए होता है उनके बीच में हमेशा गैप है ना समान रहता है। उनके बीच में जो गैप है वो क्या रहता है भाई, समान। इनके बीच में जो गैप है वो क्या रहेगा, सब में समान रहेगा, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी में। और अगर बात करें तो घर में जो सीढ़ियां लगी होती है छत पे जाने के लिए, छत पे जाने के लिए जो सीढ़ियां लगी होती है वो भी किस में होती है भाई, समांतर श्रेणी में। किस में होती है भाई, समांतर श्रेणी में। और एक दो उदाहरण, जैसे कूलर जो है, कूलर के जो आगे का सेफ्टी वाला भाग होता है वो भी हमेशा जो है समांतर श्रेणी में होता है। और आप बचपन में खेले होंगे, जैसे माचिस की डिब्बियों को जमाया करते थे, वो भी किस में जमाया करते हैं भाई, समांतर श्रेणी में। माचिस की डिब्बियों को जो जमाया करते हो वो भी समांतर श्रेणी में जमाते हैं।